वेलकम टू योर लॉबडी। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 167 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो बताता है कि किन सिचुएशंस में एक डायरेक्टर का ऑफिस ऑटोमेटिकली वैकेंट हो जाता है। ध्यान रहे, वेकेशन ऑफ द ऑफिस और रिमूवल ऑफ डायरेक्टर दोनों अलग कंसेप्ट्स हैं। तो चलिए सेक्शन 167 को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 167 का सबसेक्शन 1 बताता है कि ये सबसेक्शन उन सिचुएशंस को लिस्ट करता है जहां डायरेक्टर का ऑफिस ऑटोमेटिकली वैकेंट हो जाएगा। क्लॉज ए बताता है अगर डायरेक्टर सेक्शन 164 में दी गई किसी भी डिस्क्वालिफिकेशंस को इनकर कर लेता है तो उसका ऑफिस वैकेंट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो है कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 वाली है, यानी कंपनी डिफॉल्ट बेस्ड डिस्क्वालिफिकेशन है, तो डायरेक्टर का ऑफिस डिफॉल्टिंग कंपनी में कंटिन्यू रहेगा, बाकी सब कंपनीज में वैकेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लॉज बी। ये बताता है कि अगर डायरेक्टर 12 मंथ्स तक बोर्ड की किसी भी मीटिंग में अटेंड नहीं करता, चाहे लीव ऑफ एब्सेंस ली हो या नहीं, तो उसका ऑफिस वैकेंट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक भी बोर्ड मीटिंग अटेंड कर लेना सफिशिएंट है। प्रॉब्लम तब होगी जब पूरे 12 महीने तक एक भी मीटिंग अटेंड ना की हो। क्लॉज सी बात करता है वायलेशन ऑफ सेक्शन 184 के बारे में। अगर डायरेक्टर किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में पार्टिसिपेट करता है जहां उसका पर्सनल इंटरेस्ट है और वो सेक्शन 184 वायलेट करता है तो ऑफिस वैकेंट हो जाएगा। क्लॉज डी बात करता है फेलियर टू डिस्क्लोज द इंटरेस्ट के बारे में। अगर डायरेक्टर इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्ट में अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं करता है तो उसका ऑफिस वैकेंट हो जाएगा। क्लॉज ई बात करता है कोर्ट या ट्राइब्यूनल के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर कोर्ट या ट्राइब्यूनल डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई कर देता है तो उसका ऑफिस वैकेंट हो जाएगा। क्लॉज एफ बात करता है क्रिमिनल कन्विक्शन के बारे में। अगर डायरेक्टर किसी ऑफेंस में कन्विक्ट हो जाता है और मिनिमम 6 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट की सेंटेंस मिलती है तो वो ऑफिस वैकेंट हो जाएगा। अब है हमारे पास प्रोवाइजो टू क्लॉज ई एंड एफ। ऑफिस इमीडिएटली वैकेंट नहीं होगा, डायरेक्टर को अपील फाइल करने की अपॉर्चुनिटी दी गई है। सिचुएशन 1 है कि कन्विक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर के बाद 30 डेज तक ऑफिस वैकेंट नहीं होगा। सिचुएशन 2 है कि अगर 30 डेज के अंदर अपील फाइल कर दी गई है तो अपील डिस्पोज होने के 7 डेज बाद तक ऑफिस कंटिन्यू करेगा। और सिचुएशन 3 है कि अगर फर्दर अपील भी फाइल कर दी गई है तो फाइनल अपील डिसाइड होने तक ऑफिस कंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट है क्लॉज जी। ये बताता है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर के बारे में। अगर डायरेक्टर को कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अंडर रिमूव कर दिया गया है तो उसका ऑफिस वैकेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लॉज एच। ये बताता है कि कभी कभी किसी पर्सन को डायरेक्टर सिर्फ इसलिए अपॉइंट किया जाता है क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर ऑफिस या एम्प्लॉयमेंट को होल्ड करता है। अगर वो ऑफिस या एम्प्लॉयमेंट ही चला जाता है तो डायरेक्टरशिप भी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2। ये बताता है कि अगर डायरेक्टर को पता है कि उसका ऑफिस वैकेंट हो चुका है फिर भी वो डायरेक्टर की तरह एक्ट करता रहता है तो पनिशमेंट होगी। पेनल्टी है, मिनिमम फाइन है 1 लाख रुपीज़ एंड मैक्सिमम फाइन है 5 लाख रुपीज़। नेक्स्ट है सबसेक्शन 3। ये बताता है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि कंपनी के सभी डायरेक्टर्स ऑफिस वैकेट कर दे, तो कंपनी का मैनेजमेंट कैसे चलेगा। लॉ इसका सोल्यूशन देता है। फर्स्ट प्रेफरेंस है प्रमोटर। प्रमोटर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेगा। अगर प्रमोटर अवेलेबल नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करेगी। टेन्योर की बात करें तो ये डायरेक्टर्स तब तक ऑफिस होल्ड करेंगे जब तक कंपनी जनरल मीटिंग में नए डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर लेती है। नेक्स्ट सबसेक्शन 4 ये बताता है कि प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एडिशनल ग्राउंड्स प्रिस्क्राइब कर सकती है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।